हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? मोटिवेशन से संबंधित इस सेशन में आज जो हम करने वाले हैं वो रहेगा मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया मोटिवेशन का जन्म किस तरह से होता है, मोटिवेशन साइकिल एंड फैक्टर्स, यानी कि किस कारण कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे हमें अभिप्रेरणा मिलती है। फ्रेंड्स, ये जो सेशन हम कर रहे हैं सीडीपी स्पेशल का सेशन है, सीटेट 2020 के लिए हम कर रहे हैं। इसमें मोटिवेशन जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक आपने पार्ट 1 जाकर नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट 0 ये जो पार्ट 2 है वो रहेगा यानी कि टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा के आज हम प्रकार के बारे में बात करेंगे। अभिप्रेरणा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्योंकि जो लास्ट सेशन हमने किया अभिप्रेरणा से संबंधित वो आई होप आपने यदि देखा है तो बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगे। यदि नहीं देखा तो इस सेशन को देखने से पहले आप पार्ट 1 को जरूर से देखें, ठीक है, हमारे अधिगमन चैनल पर मिल जाएगा। तो अभिप्रेरणा के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, प्रकार कितने होते हैं। फ्रेंड्स, मैंने बात की थी कि अभिप्रेरणा का सीधा सीधा संबंध नीड यानी कि आवश्यकता, डिजायर यानी इच्छा, जो जितनी भी हमारी इच्छाएं होती हैं उनसे होता है। एक ड्राइव यानी कि हमारी आवश्यकता हमें एक ड्राइव देती है, एक गति देती है। सीधा सीधा मोटिवेशन का मतलब मोटम यानी टू मूव, गति प्रदान करना होता है। तो हमारी नीड, हमारी आवश्यकता, हमारी डिजायर हमें एक गति प्रदान करती है। गति प्रदान करने के साथ साथ हम गोल ओरिएंटेड एक्शंस करते हैं एंड देन हम गोल जो टारगेट हमारा पहले से सेट रहा होता है उसे अचीव करते हैं। तो मोटिवेशन एक प्रोसेस की तरह काम करती है। अभिप्रेरणा हमें दिन प्रतिदिन प्रत्येक अचीवमेंट के बाद नई एक आवश्यकता होती है, हम अभिप्रेरित होते हैं और अपने गोल के लिए चल पड़ते हैं। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। फ्रेंड्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं। हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, ठीक है। फ्रेंड्स, जब भी हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो टर्म इस तरह से कही जाती है अभिप्रेरणा। यदि हम प्रेरणा की बात करें कि आपको इस काम को करने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिल रही है, ठीक है, तो प्रेरणा और अभिप्रेरणा बात एक ही है। आप किसी चीज में कंफ्यूज ना हो क्योंकि ये साइकोलॉजिकल टर्म है, ठीक है, यानी मनोवैज्ञानिक टर्म है अभिप्रेरणा, ठीक। तो यदि आप मेरे इस चैनल को, इस सेशन को देख रहे हैं तो आपको अभिप्रेरणा मिली, कहीं से भी मिली, क्योंकि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, आपको नीड है, आवश्यकता है, आपको गोल है, यानी कि आपको सीटेट तैयारी करनी है, ठीक। तो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन 2 प्रकार की होती है। यदि हम पहले की बात करें तो इसे हम कहेंगे फ्रेंड्स आंतरिक। आंतरिक मोटिवेशन, ठीक है, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक के साथ साथ इसे कहेंगे हम अर्जित, नहीं अर्जित नहीं, अर्जित तो दूसरी वाली रहेगी, यानी कि आंतरिक, या फिर इसे कहेंगे हम जन्मजात। तो इस तरह की पहले प्रकार की अभिप्रेरणा, इसे हम जन्म से लेकर पैदा होते हैं, इसलिए इसे हम आंतरिक, जन्मजात, ठीक है, या फिर इसे कहेंगे इंटरनल। इंटरनल, ठीक है। और एक और वर्ड की यदि हम बात करें फ्रेंड्स तो इसे कहते हैं हम इंट्रांजिक। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यानी कि आप वर्ड पे मत जाइए। सबसे पहले जो भी अभिप्रेरणा, जो भी मोटिवेशन हमें जन्मजात मिलता है, जो आंतरिक हमारे अंदर से उत्पन्न होता है, एक गति प्रदान होती है खुद से, स्वयं से, जिसका सीधा सीधा संबंध इसे हम जैविक भी कहते हैं, यानी आनुवांशिकता से इसका सीधा सीधा संबंध होता है। इसका फैक्टर की यदि हम बात करें तो हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर है, यानी कि जीन्स द्वारा पेरेंट्स की विशेषताओं द्वारा हमें खुद से भी हम अभिप्रेरित होते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे चाहे मानसिक
कॉग्निशन की बात करें यानी खुद से हम अभिप्रेरित होते हैं, तो इसके नाम कई हो सकते हैं हिंदी में। आंतरिक हो सकता है, जन्मजात हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, इंट्रांजिक हो सकता है। तो ये रही हमारी पहली अभिप्रेरणा जो जन्मजात, जिसे हम जन्म से लेकर पैदा होते हैं। ठीक है, तो जन्म से लेकर पैदा कौन कौन से होते हैं भाई, उसे भी देख लीजिए। सबसे पहले यदि हम बात करें तो हमारा हंगर हो गया, यानी हमारी भूख हो गई। भूख के साथ साथ हमारी प्यास हो गई, थर्स्ट हो गई, हमारे भूख हो गई, प्यास हो गई। इसके बाद सोते हैं क्योंकि बच्चा का जन्म होता है, स्लीपिंग हो गई, क्योंकि ये हमारी जन्मजात अभिप्रेरणा है। हम अभिप्रेरित क्यों होते हैं? ठीक है, क्योंकि हमें नीड है, नीड है मतलब हमें सोने की आवश्यकता है, हम सोते हैं। हमें खाने की आवश्यकता है, हम खाते हैं। हमें पीने की आवश्यकता है, हम पीते हैं। हमें सोने की आवश्यकता है, हम सोते हैं। भूख, प्यास, नींद जो हमारे जन्मजात होते हैं, ठीक है, ये सभी हमारे आंतरिक जन्मजात या फिर इंट्रांजिक मोटिवेशंस होते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो हमारी सेक्सुअल अर्ज, ये छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, यानी कि जो सेक्सुअल एनर्जी है उसकी हम बात कर रहे हैं। छोटे बच्चों में इसकी बात करें तो जैसे मल त्यागना, टॉयलेट इत्यादि, मल का त्याग, इसके साथ साथ उनका अंगूठा चूसना, ठीक है, वो सब उनकी सेक्सुअल अर्ज होती हैं। और बड़े जैसे जैसे बच्चे होते हैं, चाहे चाइल्डहुड हो चाहे एडोलेसेंस हो, तो उनकी ये सेक्सुअल अर्ज अलग तरह से कन्वर्ट हो जाती है। कुल मिला के वो नौजवान हो गए होते हैं। ठीक है, तो ये रही एक बात। तो हमारे हंगर हो गई, प्यास हो गई, स्लीप हो गई, ये सभी हमारे क्या है, मोटिवेशन है। ये जन्मजात अभिप्रेरणा है जिन्हें हम जन्म से लेकर पैदा होते हैं। ठीक, तो आई होप यहाँ से बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, जिसे हम इंट्रांजिक वे कहते हैं। क्योंकि ये जो हमारे अभिप्रेरणा है ये एक्शंस के लिए हमें प्रेरित करते हैं, क्योंकि हम एक्शन करेंगे। सीधा सीधा अभिप्रेरणा का संबंध हमारे एक्शन से होता है, हमारे क्रियाकलाप से होता है। लास्ट में मैंने डिस्कस किया कि हम गोल ओरिएंटेड एक्शंस करते हैं, अपने उद्देश्य, अपने गोल को अचीव करने के लिए हम एक्शंस करते हैं। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए हम भूखे हैं, कोई बच्चा एक भूखा है, ठीक, तो उसे एक गति प्रदान करेगी उसकी भूख। ठीक है, उसके साथ उसे एक प्रेरणा रही, ये जन्मजात है, वो भूखा है, गति प्रदान हुई, गति के साथ साथ वो एक्शंस करेगा। बच्चा शैशव अवस्था में है, बिल्कुल छोटा है, तो रोएगा, क्लियर, रोए के साथ साथ हाथ पैर पटकेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस करेगा, एक्सप्रेशन दिखाएगा। उसकी मम्मा उसे दूध पिलाएगी। प्यास की बात करें या सोने की बात करें या बाकी सब की बात करें, तो ये हो गई जन्मजात अभिप्रेरणा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे, इसी तरह का कोई एग्जाम्पल देखें। ठीक है, बड़ा सा क्वेश्चन लिखें कि जब बच्चे को भूख लग रही होती है तो वो अलग अलग तरह के एक्शन करेगा, हाथ पैरों को पटकेगा, रोएगा, चिल्लाएगा। कुल मिला के ये जो अभिप्रेरणा है बच्चे की, कौन सी अभिप्रेरणा है? ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशन इज दिस? ठीक है, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा है, जन्मजात अभिप्रेरणा है, या बाह्य अभिप्रेरणा है, या फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन है। इस तरह से पूछेगा। तो फर्स्ट वाले हमने डिस्कस की। इसके साथ साथ दूसरा, इस सेशन में हम सिर्फ दो ही चीजें डिस्कस करेंगे, तो यहां से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे। यदि फ्रेंड्स अभी तक आपने पहला सेशन नहीं देखा है मोटिवेशन से संबंधित अभिप्रेरणा का पार्ट 1, तो उसे जरूर से जाकर देखें, सारी चीजें वहीं से क्लियर होंगी। इसके साथ आपको दूसरा सेशन समझ आएगा। यदि हम दूसरे की बात करें तो दूसरे जो अभिप्रेरणा का प्रकार है वो है फ्रेंड्स, यानी कि एक्सटर्नल, जिसे हम एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरणा कहेंगे। ये होती है हमारी अर्जित की गई। इन अभिप्रेरणा, इन मोटिवेशंस को बच्चा जन्म से लेकर पैदा नहीं होता, समाज में आने के बाद, इन्वायरमेंट में आने के बाद, सोसाइटी में आने के बाद वो सीखता है, अभिप्रेरित होता है। कुल मिला के वो बाह्य रूप से अभिप्रेरित होता है। और यदि इंग्लिश में इसे बात करें तो एक्सट्रांजिक, ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल और एक्सट्रांजिक अभिप्रेरणा, या फिर अर्जित या फिर बाह्य अभिप्रेरणा। कौन सी?
बाह्य अभिप्रेरणा। तो कुल मिला के नाम कई तरह से हैं, क्योंकि हिंदी में बात करें तो 2-3 नामों से पुकारी जाते हैं, इंग्लिश में भी बात करें तो एक्सटर्नल हो गई या इंट्रांजिक हो गई। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसे समझने की कोशिश करें। सोसाइटी, समाज में आने के बाद बच्चा अपने इन्वायरमेंट में आने के बाद जो मोटिवेट होता है अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े भाई से, समाज के किसी दूसरे व्यक्ति से, सोसाइटी से, प्रकृति से, ठीक है, और कहीं से भी जहाँ जिस तरह से उसे बाहर से अभिप्रेरणा मिले उसे हम एक्सटर्नल या फिर अर्जित अभिप्रेरणा कहते हैं। अर्जित अभिप्रेरणा की बात करें तो कुल मिला के ये अर्जित की जाती है, ये गेन की जाती है। कौन सी अभिप्रेरणा गेन की जाती है उसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू सबसे पहले हम प्राइज की बात करेंगे। जो पुरस्कार होते हैं, जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है, टीचर ने उसे कुछ टॉफी दे दी, कुछ चॉकलेट बिस्किट दे दिए, बच्चे को एक अभिप्रेरणा मिली, ठीक है। टीचर ने कहा कि बेटा एक पोएम सुनाइए, बच्चे ने पोएम सुना दी, टीचर ने उसे छोटी सी चॉकलेट दे दी या बिस्कुट दे दी, तो उसे एक अभिप्रेरणा मिली, वो मोटिवेट हो गया कि यस नेक्स्ट टाइम भी मैं यदि टीचर को पोएम सुनाता हूँ तो मुझे प्राइज मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से उसकी ये बाह्य अभिप्रेरणा हो गई, क्योंकि वो टीचर द्वारा बाह्य रूप से अभिप्रेरित हुआ। और वही प्रोसेस जो चलेगा जो लास्ट जो सेशन था मैं वहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। प्राइज के साथ साथ यदि हम पनिशमेंट की भी बात करें, यानी कि दंड दिया हमने, किसी बच्चे ने क्लास में कोई शरारत की या घर पे भी कोई शरारत की, हमने उसे डांट दिया, एक थप्पड़ लगा दिया या चीख चिल्ला के उसे धमका दिया, मतलब समझा दिया, इस तरह से कह सकते हैं, तो आगे उसे एक अभिप्रेरणा मिली कि नेक्स्ट टाइम मुझे इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करनी जिससे मुझे पनिशमेंट मिले। तो ये हमारी बाह्य अभिप्रेरणा होगी जिसे हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं। इसके बाद निंदा हो गई। निंदा मतलब यदि हम पाते हैं कि कोई हमारी निंदा कर रहा है हमारे किसी कार्य किसी काम के लिए, तो हम उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कोई चीज को छोड़ना या अचीव करना सब मोटिवेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद हमारी हो गई प्रशंसा। यदि कोई हमारी प्रशंसा करता है, ठीक है, किसी काम के लिए कोई हमारी प्रशंसा करें, ठीक, तो हम उस काम को बहुत अच्छी तरह से करने लगते हैं, कुल मिला के हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की। जो हमारी एक्सटर्नल जो अर्जित अभिप्रेरणा होती है, बाह्य प्रेरणा होती है, उसका सीधा सीधा संबंध हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारे बाह्य वातावरण से होता है। चाहे प्राइज की बात करें, चाहे पनिशमेंट की बात करें, निंदा की बात करें, प्रशंसा की, आदि सभी की बात करें। तो इसीलिए इस अभिप्रेरणा को हम सोशल मोटिवेशन कहते हैं फ्रेंड्स। यानी एक दूसरी देखो टर्म निकल कर आ गई, यानी कि सामाजिक अभिप्रेरणा, क्योंकि इसे हम समाज में रहकर अर्जित करते हैं। समाज के जो जितने भी तत्व हैं, किसी से भी हमें मोटिवेशन प्राप्त होती है, मिलती है, तो उसे हम बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। क्लियर? तो देखो टर्म पर नहीं जाइए, कई तरह के एक्सटर्नल, एक्सट्रिंसिक, अर्जित, बाह्य या फिर सोशल या फिर सामाजिक अभिप्रेरणा। तो आई होप ये सेशन आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। इसमें हमने सिर्फ 2 चीजें डिस्कस की, एक आंतरिक अभिप्रेरणा यानी टाइप्स ऑफ अभिप्रेरणा में आंतरिक अभिप्रेरणा एंड एक्सटर्नल यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा। आई होप यहाँ से बिल्कुल क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। यदि आपको थोड़ी सी हेल्प मिलती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। हमारे इस सेशन को डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।